हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विवो इंस्टीट्यूट के रीजनिंग सेक्शन में। आज हम वर्बल क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। यह क्या होता है, एग्जाम में किस टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं, उनके सॉल्यूशंस के लिए हमारा फंडा क्या होगा। तो फटाफट तैयार हो जाइए, चलते हैं क्लास की ओर। क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण। Choosing odd one out from a given set of information is known as classification। वर्गीकरण कहा जाता है कि जब आपके पास एक सूचना होता है, उस सूचना में बहुत सारी सिमिलरिटीज होती है और कोई एक ऐसा होता है ऑड जो उस सिमिलरिटी पैटर्न पे अरेंज्ड नहीं होता है, तो उसे ही हम क्लासिफिकेशन रीजनिंग कहते हैं। आइए कुछ एग्जांपल से इसे समझने की कोशिश करते हैं। आपका फर्स्ट एग्जाम्पल है पियर, एप्पल, लीची, गुआवा, ऑरेंज। यहां पे आपके सेट ऑफ इंफॉर्मेशन में 5 फ्रूट्स हैं जिनमें पियर, एप्पल, लीची, गुआवा, ऑरेंज हैं। तो जब हम इसमें सिमिलरिटीज ढूंढेंगे तो हमें पता चलेगा कि पियर, एप्पल, लीची, गुआवा ये सारे सिट्रस फ्रूट्स नहीं है, लेकिन ऑरेंज जो है वो सिट्रस फ्रूट्स है, यानी कि इनमें से ये विभिन्न है, ये ऑड है, इसलिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑरेंज हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की ओर। टोमेटो, ब्रिंजल, लेडीज फिंगर, पोटैटो। यहां पे जब हम देखते हैं कि टोमेटो, ब्रिंजल, लेडीज फिंगर ये सारे जमीन से ऊपर उगने वाली सब्जियां हैं, जबकि पोटैटो है हमारा जमीन के नीचे उगने वाला सब्जी है। तो इन सभी सिमिलरिटी से ये डिफरेंट है, इसलिए हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, पोटैटो हो जाएगा। वैसे ब्रिंजल को एग प्लांट भी कहते हैं और लेडीज फिंगर को ओकरा भी कहते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा मस्टर्ड, अनियन, ऑलिव, सीसम। जब आप सिमिलरिटीज ढूंढेंगे तो पता चलेगा कि मस्टर्ड, ऑलिव एंड सीसम इनसे तेल निकलता है, लेकिन ऑनियन से तेल नहीं निकलता। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनियन। नेक्स्ट एग्जांपल है AEIOH। आपको देखते ही पता चल रहा है कि AEIO ये सारे के सारे वॉवेल्स हैं और H यहाँ पे कॉन्सोनेंट है, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, H हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की ओर। 144, 169, 256, 324। अगर आप एक कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स हैं तो आपको देखते ही पता चल जाना चाहिए कि ये स्क्वायर्स नंबर हैं। तो यहाँ पे ये 12 स्क्वायर है, यहाँ 13 स्क्वायर है, यहाँ ये 16 स्क्वायर है और ये 18 स्क्वायर है। अब 12, 13, 16, 18 को अगर हम देखें तो दीज आर इवन नंबर्स, ये भाज्य संख्याएं हैं, और 13 जो है वो हमारा ऑड नंबर है, तो ये इस पैटर्न के अगेंस्ट है, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 169। आप अगर इन्हें ऑड और इवन नंबर पे देखते हैं तो भी यहां पे 169 इज एन ऑड नंबर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, बंगाल। अगर आप एक सिमिलरिटीज देखें तो असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम दीज आर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, और बंगाल जो है हमारा वो सिर्फ ईस्टर्न स्टेट है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, बंगाल इज आवर राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है जनवरी, मार्च, मई, जून, जुलाई। अगर आप सबका डेज देखें तो जनवरी, मार्च, मई, जुलाई सब में होता है 31 डेज, लेकिन जून जो है उसमें मात्र 30 डेज होता है, तो ये हमारा यहाँ पे ऑड है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, प्लैटिनम। ये 4 ऑप्शंस हैं। 4 ऑप्शंस में कौन सा ऐसा है जो कि ऑड है, तो प्लैटिनम, सिल्वर एंड गोल्ड दीज आर मेटल्स, बट ब्रॉन्ज इज मिक्स्ड मेटल, ये मिश्र धातु है, तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ब्रॉन्ज। नेक्स्ट है कीवी, ईगल, ऑस्ट्रिच, एमू, पेंगुइन। दीज आर द नेम ऑफ बर्ड्स। विच टाइप ऑफ बर्ड्स, कीवी, ऑस्ट्रिच, ईमू, पेंगुइन दीज आर फ्लाइटलेस बर्ड। ये ऐसे चिड़ियां हैं, ऐसे पक्षी हैं जो उड़ नहीं पाते, लेकिन ईगल जो है वो बहुत ऊंचा उड़ती है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ईगल। नेक्स्ट है HMWOIZ। अब यहां पे देखने वाली बात है कि HMWOIZ यहां पे 2 वॉवेल्स भी हैं और कॉन्सोनेंट्स भी हैं, तो हमारा सही आंसर क्या होगा, किस तरीके से हम अपना लॉजिक लगाएंगे। तो जब आप मिरर में इनका रिफ्लेक्शन देखेंगे, ये सारे हैं HMWOI, ये लैटरल इन्वर्सन में भी वैसे ही दिखते हैं जैसे कि इनका इमेज होता है, और Z जो है हमारा ये रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता है, या इनका लैटरल इन्वर्सन कुछ अलग होता है, इसलिए हमारा सही आंसर क्या होगा, Z हो जाएगा। ये कुछ एग्जांपल से आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश की गई है कि किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं और हमें क्या लॉजिक लगाना होता है। अब चलते हैं रियल क्वेश्चन की ओर, जैसा कि एग्जाम में पूछे जाते हैं।
हमारा सवाल है गोल्ड इज टू ऑर्नामेंट्स, क्लॉथ इज टू गारमेंट्स, वुड इज टू फर्नीचर, लेदर इज टू फुटवियर एंड पॉट्स इज टू क्ले। ये पांचों इंफॉर्मेशन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन होगा जो कि सिमिलरिटी पे बेस्ड नहीं है? आइए देखते हैं। गोल्ड इज टू ऑर्नामेंट्स, सोना का आभूषण बनता है। क्लॉथ इज टू गारमेंट्स, कपड़ों का, गारमेंट्स यानी कि रेडीमेड कपड़े तैयार किए जाते हैं। वुड इज टू फर्नीचर, लकड़ी का फर्नीचर बनता है। लेदर इज टू फुटवियर, चमड़े का सैंडल या जूते बनते हैं। पॉट इज टू क्ले, यहाँ पे ये ऑप्शन जो है हमारा वो क्या होगा? डिफरेंट होगा, क्योंकि मिट्टी का बर्तन बनता है, बर्तन की मिट्टी नहीं बनती है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? द लास्ट वन, दैट इज पॉट इज टू क्ले। अब इसमें किस तरीके से क्वेश्चन को ट्रिकी बनाया जाता है वो देखिए। अगर आपका ये ऑप्शन नहीं हो और आपसे बोला जाए कि इनमें से कौन सा ऑड होगा, तो हम क्या देखते हैं? गोल्ड इज टू ऑर्नामेंट्स, आभूषण हम पहनते हैं। क्लॉथ इज टू गारमेंट्स, कपड़े भी हम पहनते हैं। लेदर इज टू फुटवियर, हम सैंडल या जूते पहनते हैं। लेकिन वुड इज टू फर्नीचर, ये हमारे पहनने की चीज नहीं है। तो यहां पे ये क्या हो जाएगा? ऑड वन आउट हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ब्रॉड इज टू वाइड, यानी कि ब्रॉड का मतलब भी होता है चौड़ा और वाइड का मतलब भी होता है चौड़ा। दीज आर सिनोनिम्स। अब देखते हैं टीनी स्मॉल, इसका मतलब भी छोटा, इसका मतलब भी छोटा। बिग बड़ा, लार्ज बड़ा, यानी कि ये और ये जो है आपके सिनोनिम्स पे बेस्ड हैं। लेकिन लाइट का मतलब हल्का और हैवी का मतलब भारी, ये आपका अपोजिट है, यानी कि एंटोनिम्स है। तो ये इस पैटर्न पे फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। हमारा अगला सवाल बहुत ही बच्चा वाला सवाल है, ये है HQTZ। क्या ऑप्शंस होंगे इसके? सही सही बताइए। हम काउंटिंग्स ऑर्डर में लेके चलें तो H is to 8, Q is to 17, T is to 20 and Z is to 26। तो यहां पे देख रहे हैं कि ये 20 and 26 दीज आर इवन नंबर्स, और Q यहां पे 17 क्या है? ऑड नंबर है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? GEMKWUQN, क्या ऑड होगा? देखिए यहां पे GE, अगर इसे हम रिवर्स ऑर्डर में चलें तो EFG, KM, इसका अगर रिवर्स ऑर्डर में जाते हैं तो KLM, UVW। लेकिन जब यहां पे हम रिवर्स ऑर्डर में जा रहे हैं तो O और P, यहां पे 2 लेटर्स आ रहे हैं, बाकी सब में सिंगल लेटर है, इसलिए हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? द लास्ट वन, दैट इज Q and N। हमारा अगला सवाल बहुत ही आसान सवाल है, बिल्कुल लॉलीपॉप है। देखिए, गाय, बकरी, भैंस, कुत्ता, इसमें से कौन सा ऑड होगा? बहुत ही आसान सवाल है, एकदम बच्चा वाला सवाल है। गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता। गाय दूध देती है, भैंस दूध देती है, बकरी दूध देती है, कुत्ता दूध नहीं देता है भाई साहब, इसलिए कुत्ता क्या हो जाएगा? ये ऑड वन आउट हो जाएगा। ये हमारा राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट सवाल है आपका गूगल, फायरफॉक्स, इंटरनेट एंड क्रोम। आप अभी यूट्यूब से पढ़ाई कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि गूगल, क्रोम, फायरफॉक्स और इंटरनेट सब में क्या रिलेशन है। गूगल, फायरफॉक्स और क्रोम दीज आर सर्च इंजन्स, लेकिन इंटरनेट जो है वो सर्च इंजन नहीं है। राइट ऑप्शन क्या होगा? इंटरनेट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये है 2, 32, 56, 128। अगर हम यहाँ पे सबको पावर में लिखने की कोशिश करें तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 to the power 5 ये 32 हो जाएगा, यहाँ पे 2 to the power 7 ये 128 हो जाएगा। लेकिन 56 को हम 2 के पावर में नहीं लिख पाएंगे, तो यहाँ पे ये हमारा राइट ऑप्शन होगा। हमारा अगला सवाल है 57, 87, 131, 133 एंड 143। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। ऐसे ही पैटर्न पे आपको पहले भी बहुत सारे सवाल को सॉल्व करके बता दिया गया है, बहुत ही इजी है। देखिए 57 19 इंटू 3, 87 29 इंटू 3, 131 ये ऑड नंबर भी है और ऊपर से ये प्राइम नंबर भी है। नेक्स्ट इज 133 19 इंटू 7 एंड 143 13 इंटू 11। तो आप देख रहे हैं कि 131 जो है वो प्राइम नंबर है, ये बाकी दिए हुए 4 नंबरों के पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 131। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मुड्डूमलय, थिक्काडी, वेदांतगल, वाल्मीकि, बांदीपुर,
क्या अलग होगा। यह क्वेश्चंस जीके जीएस का है, इसे भी रीजनिंग के अंतर्गत ले आया गया है, इसलिए आपको अपने चारों पोर्शंस को बहुत ही इजीली और बहुत ही कंटिन्यूअस वे में लेके चलना होगा ताकि आप हमेशा अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहें। मुड्डूमलय, थिक्काडी, वेदांतगल, वाल्मीकि, बांदीपुर, यहाँ पे वेदांतगल जो है ये बर्ड सैंक्चुअरी है, पक्षी अभ्यारण्य है, लेकिन बाकी सब के सब टाइगर रिजर्व हैं। तो यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, वेदांतगल। आपने हमारे पिछले वीडियो में देखा होगा जीके बेस्ड एनालॉजी में सेम यही पैटर्न को फॉलो किया गया था, बस अंतर कहाँ पे था, वहां पे हम फर्स्ट हाफ को उस सीक्वेंस पे देखते थे और नेक्स्ट हाफ को क्रिएट करते थे, बनाते थे। लेकिन यहाँ पे है कि आपको सिमिलरिटीज निकालनी है और उस पैटर्न को जो फॉलो नहीं करता है उसको चूज कर देना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, यह है 144, 169, 256, 288 एंड 324। फटाफट कमेंट में आप रिप्लाई कीजिए इसका सही आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन क्या है, 144, 169, 256, 288 एंड 324। यहाँ पे अगर हम देखें, इसको निकाल दें तो ये क्या हो जा रहा है, ऑड नंबर हो जा रहा है। लेकिन अगर हम और भी ध्यान लगाते हैं तो पता चलता है कि दीज ऑल आर स्क्वायर्स नंबर एक्सेप्ट 288। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 288 हो जाएगा। ये देखिए 12 का स्क्वायर है, ये 13 का स्क्वायर है, ये 16 का स्क्वायर है, ये 18 का स्क्वायर है। तो सभी के सभी एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन 288 ये पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये और भी ज्यादा इजी है, बस आपको बताया जा रहा है कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, हमारा तरीका क्या होना चाहिए, हमारा सोच किस तरीके से डेवलप। हमारा सवाल है 21:24, 28:32, 14:16, 70:80 एंड 54:62। जब आप लिस्ट रेशियो निकालेंगे तो देखिए क्या है, 21:24 ये हो जाएगा 7:8, यहाँ पे 28:34 ये भी 7:8, यहाँ भी 7:8, यहाँ भी 7:8, लेकिन इसका लिस्ट रेशियो क्या होगा 27:31। तो ये हमारे पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए द लास्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका RPN, WSU, HDF, LHJ एंड QMO। देखिए यहाँ पे अगर हम रिवर्स चलते हैं तो PQR, और यहां पे अगर रिवर्स चलते हैं तो NOP। लेकिन यहां पे क्या होगा आपका, जब आप रिवर्स चलते हैं तो TUV, उसके बाद आता है W, और यहां पे आपको फॉरवर्ड चलना होगा तो ये क्या होगा T। इसी तरीके से यहां पे रिवर्स आप चलिएगा तो EFG, और यहां पे फॉरवर्ड चलिएगा तो E। फिर नीचे में देखिए IJK, और यहां चलिएगा फॉरवर्ड I। यहां पे आ जाइए NOP, और यहां पे आ जाइए तो N। तो बाकी नीचे के चारों हैं वो एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो फर्स्ट है ऑप्शन वो पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है, और वही हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन था 2305, 8978, 6428 और 5968। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि 2 + 3 कर दें तो ये इसके बराबर आ जाता है, यानी कि जितने भी दिए हुए यहाँ पे इंफॉर्मेशन है उनमें से फर्स्ट 2 डिजिट को आप ऐड कीजिएगा और सेकंड 2 डिजिट को ऐड कीजिएगा तो दोनों का सम इक्वल होगा। यहाँ पे देखिए 8 + 9 17 और 7 + 8 15, 6 + 4 10, 2 + 8 10, यहाँ पे बराबर हो रहा है। 9 + 5 14, 6 + 8 14। लेकिन ये जो हमारा पैटर्न है वो बिल्कुल अलग है, इसलिए हमारा सही ऑप्शन बी हो जाएगा। चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत ही आसान सा सवाल है, 117:13, 162:18, 171:19 और 304:16, और ये सवाल CPO में पूछा गया है भाई साहब। जल्दी से आप इसको बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। 39 जा 117 होता है, 89 जा 162 होता है, 99 जा 171 होता है, लेकिन 69 जा 144 होता है, 304 नहीं होता है, इसलिए ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं अब अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा बहुत ही आसान सा है, ये है 3, 5, 4, 7, 5, 12, 20, 21। क्या होगा, सवाल को देखते ही सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। टाइम मैनेजमेंट किसी भी एग्जाम का बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। फटाफट कमेंट में रिप्लाई करके बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यह है आपका, जब आप इसमें रिलेशन देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि 6 स्क्वायर + 1 स्क्वायर और दोनों को ऐड कर दिया जा रहा है, 36 और 1 37। यहाँ इसका स्क्वायर 25, इसका स्क्वायर 16, 16 और 25 41। यहाँ पे इसका स्क्वायर 9, इसका स्क्वायर 4,
तो 4 और 9 13, ये हमारे रिलेशन को फॉलो नहीं कर रहा है। 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 16, 16 4 20, यानी कि हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? थर्ड। हमारा अगला सवाल बहुत ही आसान सवाल है, ये लीरा, डॉलर, पाउंड और ऑन्स। फटाफट बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा? येन, लीरा, डॉलर, पाउंड ये सारे के सारे करेंसीज हैं, जबकि ऑन्स ये यूनिट है मेजरमेंट का, वेट को हम मेजर करते हैं ऑन्स में। इफ एस इज इक्वल टू 15 देन चूज ऑड वन आउट ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ इंफॉर्मेशन। ये है बेट, नेट, स्काई, फ्लाई। क्या होगा? जल्दी से आप रिप्लाई कीजिए। देखिए यहाँ पे एस इज इक्वल टू 15 दिया हुआ है, यानी कि जब हम इसके नंबरिंग को देखते हैं 1 3 5, इसी तरीके से बेट 2 5 20, 25 जा हो गया 100, 2 जा 200। यहाँ पे आ जाते हैं हम, एन हो जाता है आपका 14, E5 एंड T20 हो जाएगा आपका 1400। यहाँ पे आते हैं S 19, K11, Y25 ये हो जाता है आपका 5225। यहाँ पे फ्लाई F6, L12 एंड Y25 ये हो जाएगा आपका 1800। अगर आप देखेंगे तो 200, 1400, 1800 ये सारे के सारे डिविजिबल बाई 10 हैं, लेकिन 5225 इज नॉट डिविजिबल बाई 10। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड। आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अल्फाबेट टेस्ट के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चंस के पीडीएफ्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल विभू इंस्टीट्यूट को फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लें, और हाँ, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।